नमस्ते, मेरे साथ तारा राव जी हैं, शी इज़ बैंगलोर से। तारा जी बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मैं तारा राव, ये फर्स्ट टाइम मैं एक ऐसा एजिटेशन देख रहा हूँ, जिसमें बहुत बहुत अच्छा मिक्स ऑफ एक्टिविज़्म एंड पॉलिटिक्स है। अ, किसी भी समाज के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए उसको स्वस्थ और अच्छा वाइब्रेंट होने के लिए ज़रूरी है कि उसके एक्टिविस्ट लोग, उसके जो जो सिविल सोसाइटी है वो बहुत एक्टिव रहे, वो बहुत तत्पर रहे। दे शुड ऑलवेज, और साथ में पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, क्योंकि वो अंत में अगर कोई कोई चीज बदलनी है, कोई व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो हमारे देश में वो लोकतंत्र में वो पॉलिटिक्स करती है। इस वाले जो ये जो आंदोलन हुआ, उसमें जो सोनम वांगचुक साहब थे, बड़े एक्टिविस्ट, उन्होंने उस आंदोलन को एक दिशा दी, एक वो दिया, बच्चों को एक क्रेडिबिलिटी दी। उनके बात को लेके 26-27 दिन अनशन पे बैठे, जो कि 2 दिन का अनशन भी बहुत मुश्किल अनशन होता है। 26-27 दिन इज नो जोक। आई मीन, देयर आर वेरी फ्यू पीपल, मे बी उंगली में 10-5 लोग होंगे जो इतना लंबा अनशन कर पाए। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एक्टिविस्ट से होके अब उसका एक पॉलिटिकल दिशा उसको मिल रही है, क्योंकि नाउ इट इज अ चेंज इन द सिस्टम, जो देश का जो पॉलिटिकल व्यवस्था है वो करेगी। लेकिन उस पर आने से पहले मैं एक चीज आपसे जरा समझना चाह रहा हूं। आपका एक लंबा एक्टिविज्म का हुआ है, और जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं उनके लिए धरना प्रदर्शन, पुलिस, थाना, अरेस्ट, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। मतलब मैं उसको कम नहीं कर रहा हूं, पर वो उनको पता है कि अगर हम एक्टिविज्म कर रहे हैं तो इसमें मुझे कोई, मैं एमपी एमएलए नहीं बनूंगा, मैं ये नहीं बनूंगा, बट दे नो द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस थिंग। ये जो बच्चे उस दिन थे 20 तारीख को, जिस तरह से इनके ऊपर जो पुलिस ने कार्रवाई की, ये अनप्रेसिडेंट है। मैंने तो ऐसा नहीं देखा था। ये चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, देर आर थ्री, जो 3 लोग होते हैं जिसके प्रति कोई भी सरकार, कोई भी समाज बहुत सेंसिटिव होता है: किसान, वुमेन एंड स्टूडेंट्स। इन 3 के प्रति किसी भी एनी एनी सोसाइटी इज वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। उस दिन जब आपने ये देखा, मुझे दुख के साथ गुस्सा भी बहुत था, थोड़ा ये भी था कि आई वॉज फीलिंग हेल्पलेस, क्या कर सकते हैं। और आई डोंट नो, मतलब उसका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था, लेकिन उन बच्चों ने उसका रास्ता निकाला, और वो आंदोलन बहुत ही ठीक ढंग से एक दिशा की तरफ चल दिया। तो फर्स्ट ऑन दी 20th इंसिडेंट, एंड देन वी विल टॉक ऑफ द एजिटेशन एटसेट्रा। तारा जी। Yeah, thank you for having me, Anand. And thank you to all the viewers. 20th will be marked for many different reasons. And unfortunately, there will be some which will be I think, one of the ugliest parts of modern India. Having seen the kind of violence on a non-violent protest being done to the future of this country. The future of this country that is absolutely non-violent. I mean, I was so proud of them. I remain very proud of them. The maturity that you see on this. I mean, I'm sitting in Bangalore, but I watch I'm so eager to just be with them. So I watch all the coverage, and हमें ये पता नहीं उसका क्या शब्द अब इस्तेमाल कर रहे हैं. दुख की बात नहीं है ये. It is beyond that, it is how can this happen? We actually have people in charge of this country who simply do not belong to the culture and the spirit of this country. आप देखेंगे, हम बोलते आ रहे हैं, हाँ भाई यूथ को आना चाहिए, पता नहीं लॉट्स ऑफ पीपल से ना कि पता नहीं वो तो अपने मोबाइल में ही रहते हैं एंड ऑल दैट, एंड आप देखिए इनकी मैच्योरिटी, देखिए इनका प्रेजेंस में, लुक एट देयर प्रेजेंस, कि वो आते रहे, जितना भी हुआ वो आते रहे, है. And this is the past, present, and future of this country all in one. And then you have a regime that is out of touch with the entire spirit of this country. उनका कोई इनसे लेना देना नहीं है, हमसे लेना देना नहीं है, इस भारतवर्ष से कुछ भी लेना देना नहीं है इनको, because
उनको कभी कनेक्शन हुआ है, ये हैज बिकम एन एडिशनल क्वेश्चन कि ये दिखाता है कि इनका कनेक्ट है ही नहीं। अगर आप बच्चों पर ऐसा वार कर सकते हैं, people who are standing there, and those some of that footage I have actually sobbed watching. हमें तो रोना आ गया, to watch कि खड़े हैं और हमको मारो। I mean, the core of this country is very much intact. The spirit of this country is very much intact. This we must commend कि ये देश कुछ भी हो जाए ना, उठ खड़ा हो जाता है। So I have to say that 20th for me was a very mixed. I was relieved. I have to say कि अरे कुछ हो रहा है, because it was pregnant with कि ये कब होगा, the birth of this revolution, this pushback, कुछ भी बुलाइए इसको. We've all been waiting and working and all that, but आया नहीं, and it was not कि नहीं आएगा, कि इसको कैसे, how do we take it forward, because it means a lot to all of us. When it came, the relief was immense कि ये हुआ और ये हो रहा है, and that the march, हम 20 की इसके बारे में बात कर रहे हैं, this march towards the parliament, this connect of the street and the parliament जो ये कर रहे थे ना, this is the most important part of it. ये कनेक्ट उस दिन हुआ है, even if they didn't reach the parliament, उस दिन वो कनेक्ट हुआ है. That for us means a lot for this country. जो भी हो, जिस तरफ भी हो, जो भी आपका पॉलिटिक्स हो, आप इस लोकतंत्र का एक भाग हैं, तो ये जो कनेक्ट हुआ है उस दिन, that has meant, ये बहुत कुछ, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है हम सब के लिए. मैं तारा जी एक चीज और एक तरफ आपका ध्यान करूं, मुझे ऐसा लगा कि इन द लाउडेस्ट ऑफ वॉइस, इससे ज्यादा चीख के ये बताया इन बच्चों ने कि दिस इज द लैंड ऑफ गांधी. गांधी ने आज से 100 साल पहले जो इस देश को एक अहिंसा, एक ये रास्ता सिखाया था, उससे ज्यादा जोर से पूरी दुनिया को ये इन बच्चों ने कहा. और मैं एंड आई एडमिट, हम सब लोग इसके लिए, हम और आप अलग से भी मिले, कभी ये हुआ कुछ करें, लेकिन रास्ता बच्चों ने दिखाया. एंड वी मस्ट गिव दैट टू दिस छात्र. और एक इसमें एक जो सिल्वर और हरदम खुशी की बात यह है कि अब आपको और हमको एक बात है कि जो अपना भविष्य है ना देश का, वो एक बहुत सुरक्षित हाथों में है. हम लोग को हरदम लगता था ये गांधी को जानते ही नहीं, सुनते ही नहीं है. नहीं, गांधी तो हमारे डीएनए में है. गांधी ने इस देश के डीएनए में कर दिया. मैं यहीं से आगे की अब बात जरा कर लूं कि ये प्रोवोक नहीं हुए, लेकिन आज की तारीख में मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है. 18 स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं सारे, मतलब दिल्ली में वो चलने नहीं दे रहे हैं. वो जो जोमेटो और स्विगी वाले जो बाहर से लोग वो कर रहे थे, उनको आना बंद कर दिया है. देव स्टॉप, मतलब उनको सरकार ने बंद कर दिया. उनको क्या लगता है कि बच्चे से मान जाएंगे? मैं अभी आपको बताऊं, हमारे और आपके घर के बच्चे, मैं लखनऊ में बैठा हूं, लखनऊ में एक कोई यहाँ प्रोटेस्ट है. आई जस्ट नो, मैं किसी एक बड़े सरकारी अधिकारी जो सेक्रेटरी लेवल का है उससे मिलकर, उसके घर में कह रहा है मेरी बेटी पीछे लगी हुई, मैं जाऊंगी. और वो कह रहा है मैं बड़ा अधिकारी हूँ, ये ठीक नहीं होगा, तुम्हारी फोटो आएगी. वो कह रही नहीं, आपका ठीक हो नहीं, आप अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो जाऊंगी. तो इस तरह का जज्बा शायद पूरे देश में आ गया. मैं इस पे भी जरा जानना चाहूंगा, बैंगलोर, हाउ बैंगलोर इज फीलिंग अबाउट इट? नो, सो यू सी, यहाँ पे तो ये फ्रीडम पार्क में तो काफी चल रहा है. नो, द सॉलिडारिटी इज इमेंस. पहली बात तो ये है कि जो कर्नाटक में ही है, बिकॉज द सिविल सोसाइटी इज क्वाइट टुगेदर. ये काफी हमारा काम भी SIR पे, और उससे पहले 2023 से हमारा प्लेटफॉर्म बन चुका है 112 ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस का. तो सब लोग एक साथ हैं. देयर इज नो, ये इसमें कोई मतलब डिविजन्स या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं है उस पे. So that that is a tremendous starting point हमारे लिए. And then Freedom Park में अभी
it is like passing the baton. कि there are different kinds of organizations that are taking charge of. ये नहीं है कि भाई ये हमारा space है आप मत आइए. It is settling into कि भाई this is a common space. This is where we must project our feelings about क्या होना है. But it is not just here. वो districts में, तालुक्स में, पंचायत तक, you know that ये जो हो रहा है, it is not something that is restricted to urban India at all. And within the state, हमारा जो कर्नाटक में है, the response in terms of, you know, I was at Freedom Park, and I had this amazing conversation with some people who came, and you know they just came up intuitively and said, very young, you know, 17 or so, and and they said, do you mind if we ask you some questions? I said, of course. हमने सोचा कि वहीं डेरा लगा देते हैं, क्योंकि you know there are many young people, citizens of this country coming to say, ये हो क्या रहा है? I'm very curious. I want, how should I be part of this? These are the kinds of questions, you know. को ये नहीं है कि भाई मालूम नहीं है तो हम जाएंगे ही नहीं. No, 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 no. दे फील कि ये उनका ही स्पेस है, पर इनको मालूम करना है कि व्हाट इज इट फॉर, हाउ डू यू कनेक्ट, एंड who am I to enter this space? So we had a 1 hour conversation just with, you know, people, and truly I think all these spaces जो भी हम वहां पे भी देखते हैं, दिल्ली में भी, अभी देखिए नागपुर में हुआ, रांची, I mean it's great to see कि there's a certain evenness, you know, when you talk about the youth of this country, एक थोड़ा सा मतलब it's a level playing field about भाई हम तो youth है, हम तो जाएंगे, आप कह रहे थे ना अभी. So this thing about my space is there. अब आप वो स्पेस जानते ही नहीं हो, आप वो स्पेस कभी एंटर किया नहीं है आपने, आप कभी फ्रीडम पार्क नहीं आए हो, आप कभी वहां पार्लियामेंट स्ट्रीट पे गाड़ी में जो शायद गए होगे, पर हैव यू एवर वॉक्ड इन द मिडल ऑफ द रोड? नो. तो बट समवेयर यू आर क्लेमिंग दिस स्पेस. Isn't that amazing? वो बिल्कुल ही I find, हम तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, because you know this thing that there is an intuitive connect. जो आप कह रहे थे ना DNA, I want to say this, ये DNA की बात है. It is our heritage, as you said. It is in our blood. There is nothing, you know, we have, they may come and distort our history and all that. They may try whatever they like. We all seem to have our feet very firmly grounded. हमारे पैर बिल्कुल ही अपने हमारे इतिहास, we are very proud of our history. We may not have lived up to it in the last decades, but we are very proud of our history. And we want to go back and take something from our history to make our future. क्योंकि उसकी जरूरत है. जी, तारा जी, मैं दो चीजें एक साथ पूछ ले रहा हूं, एंड देन वी विल कंक्लूड विद दैट. वन, whatever somehow government is doing, वो बिल्कुल उनका कनेक्ट और दूर होता जा रहा है स्टूडेंट से. एंड whatever the opposition and led by राहुल गांधी is doing, तो वो और कनेक्ट होते जा रहे हैं स्टूडेंट से. नंबर वन. नंबर टू, एक तो इस पे कनेक्ट, और दूसरा मैं ये देख रहा हूं कि अच्छा ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स आर लीडिंग, और ये जो बाकी जो अनुभवी लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो दे आर फॉलोइंग देम, तो एक उनको एक डिसिप्लिन भी दे रहे हैं. और इसीलिए मुझे ये लगता है कि हमारे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में फर्क ये है कि ये स्टूडेंट्स केवल स्टूडेंट्स नहीं, उनके साथ पीछे सिविल सोसाइटीज खड़ी है और पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी है, तो उनको एक दिशा भी, वो दिशा वो दे रहे हैं, साथ में पीछे ये चल रहा है. इस पे भी जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये दिस गिव्स अस लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. एक दिल में अच्छा पॉजिटिविटी आती है, हिम्मत आती है, आगे लगता है कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि लोग इसको कंपेयर, ये श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल का वो नहीं है. यहाँ पे बच्चों ने लीड किया है, लेकिन साथ में सिविल सोसाइटीज और पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी है. तारा राव. या एक बात ये है, you know, for instance, I'll just start with Karnataka. You see, in Karnataka, what we have done is we have told the students, we are with you. हमको जाके कुछ भाषण वाषण नहीं करना है, आप इसको लीड कीजिए, हम आपके साथ हैं. That dynamic has never existed before, not quite.
Not in this kind of, it is almost happening in an, it is happening in an organized manner. You know, अब आप देखिएगा हर स्टेट्स में ऐसे होने वाला है. People are getting organized and civil society जो मतलब yes हम थे, हम बाकी काम करते आ रहे हैं and all that is all fine, पर ये जो moment है हमें कैसे अपने को position करना है. One thing is how does the secular side of this country, the the part of this country who stands by the constitution, how does it position itself? ये बहुत जरूरी है. हमें सस्टेन करना है. ये हमें मालूम है हमारा एंड गेम क्या है, हमें नहीं मालूम उनको मालूम है उनका एंड गेम क्या है, वो नहीं मालूम. अब वो स्विगी से शुरू किए हैं, अपने मतलब मिलिट्री को ले आएंगे. आई समटाइम्स वंडर, आई वुड लव कि एक आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए मोदी जी, आपसे पूछना है आपका एंड गेम है क्या. यू सी, सो आई थिंक हमें जो है, द पॉइंट ऑफ द मैटर इज हमें ये सस्टेन करना है, बिकॉज देर आर मेनी, इस देश में बहुत दर्द है, उसके लिए दवा जो है वो इस रेजीम से नहीं आएगी. ये आएगी when the opposition, जो I have to say, I am very happy with the way the opposition, I know we have been very critical of the opposition in the past, but not in the sense कि वो हमारे ही हैं. ये नहीं है कि मतलब वो कहीं और के हैं. We have criticized them as our own, in the sense, what the hell are you doing? You should be doing all this, you know. तो अभी जो हो रहा है, and I'm very happy there is leadership to this in the opposition, and in and outside parliament. This is very important. क्योंकि politicians have the mobility between parliament and outside, सड़क पे. And that was seen. In that, I have to say that we cannot put all civil society and even political parties on this side of the aisle in the same basket. We can't. उसमें there are shades of grey. We have to be actually very careful कि वहां पे क्या हो रहा है, कैसे कैसे वो जो हम सुनते आ रहे हैं certain civil societies से, it should concern us. We should be aware and we should be vigilant. You know, ये नहीं हो जाए कि इनका ही regime चले और इनका ही opposition सड़क पे रहे. This cannot happen. ये होगा भी नहीं, but we don't want our side of it to be weakened. इसके लिए I think that there has to be a certain level of organization कि the youth have every right to be on the front line, and we have the responsibility within the broader civil society as citizens of this country. ये जो civil society की बात है ना, this has इसका थोड़ा सा उसको खोलना पड़ेगा. dissect करना. मतलब अरे यार आप कोई संगठन में हो, no. This is के हम we are going to become active citizens. That is going to be the new civil society of this country. कि हम सब इसमें हैं, ये सब हमारा ही है. This is ये नहीं कि अच्छा आप फूड पे काम करते हो, आप फॉरेस्ट में करते हो, so you know, हाँ, you please handle that. No. We have turned a leaf. I will say on the 20th we turned a leaf. Correct. We have become a very different, we will become, but we have begun to be a very different citizenry. This is our opportunity to step into that space, to become the citizens we need to be, we deserve to be. ये होना. And ये जो हमारा end game है, it is about the consistency with which we stand by the values that have been handed to us. This is we are also accountable ना. उनसे accountability demand करना is our job. नहीं तो this is not a democracy. तो इसलिए I just feel this is a moment जहाँ everything is getting a little bit reorganized. Relationships are getting renegotiated. एक तो है within civil society, within the citizenry, between the youth, the older. Look at the people who are in
Just look at the people who are in Delhi. है ना, इट्स वंडरफुल. हाँ, हम अपने बच्चों के साथ आए हैं. हाँ भाई, हम आए थे क्योंकि हाँ, हम तो जॉब करते हैं, पर हमने सोचा हमें यहीं रहना है. So all this. I think that is sort of within the citizenry. दूसरी बात ये है that there is a center state कि states में क्या होगा. So there is something happening that is very positive for this country, and we must hold on to what we have been handed. We have been given this, that this call that was given then, ke chalo, let us go to parliament, has actually created a very different chapter. And I have to say that the Cockroach Janata Party and Mr. Wangchuk, where they began, they have made their contribution. But this has gone far beyond, and it must. And also we need to be careful that they may have, there are certain parts of civil society that may have different intentions. I don't think हमें समय है उस पे, मतलब we don't have to comment नहीं, and also we don't want to create divides. ये बात नहीं है. बात ये है कि हम collectively आगे बढ़े, and that keeping that strength कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हम आपके साथ हैं, हम एक साथ ही आगे बढ़ेंगे, हम हर कोने में इस देश के हम आगे बढ़ेंगे. I mean, these are the things, this has given a certain, इसमें एक खुशबू आ गई है, उन values में एक खुशबू आ गई है. That is real. It is of today. It smells of the rain that is coming down in all these places and keeping them cool, Correct. So we look forward, and I would say that you please invite more and more civil society people also to your panels, because लोगों के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए. I know you've done a brilliant job. Politicians हैं, and there are journalists who are doing a wonderful job. But I think if you can, it'll be great to have. I'm not talking about only myself. I'm talking about there are so many people in different parts. It would be lovely to hear their voices too. तारा राव जी, मतलब I just tell you, मैं cross section को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ. I called a student leader who was the president of student union in 1963, Allahabad. He's now 84, and I must tell, we thought कि थोड़ा उनको he was coughing, but that was one of the most popular show in last 2-3 days on my channel. I mean, people are ready. I have to find. I will send you the link. I will again put the link here also, so that the other people also. मैं जब इसको sum up करूँगा on a lighter note and on a serious note. Lighter note ये है कि जब भी history लिखी जाएगी, तो उसमें एक आदमी का नाम आपने नहीं लिया, आपने दीपके जी का लिया, सोनम वांगचुक, बाकी लोगों का लिया, लेकिन कहीं हिस्ट्री में हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी का नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसके बीज को कहीं ना कहीं डाला था. लेकिन लास्ट में मैं इतना कहूंगा कि जो आपने बात कही वो एक इंपॉर्टेंट बात है, उसकी समझ की बात है, उसको आर्टिकुलेट आपने अच्छा किया कि ये जो क्वेश्चन करने का काम है ना, ये कुछ एक हैंडफुल ऑफ पीपल का नहीं कि तुमसे पूछा तुम क्वेश्चन करो सरकार से, ये हर सिटीजन की जरूरत है. और इस बार ये दिखा है कि शायद पहली बार सिटीजन अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है. और शायद बहुत दिनों का आप लोगों का जो भी आप लोग फील्ड में काम करते रहे, कहीं ना कहीं कभी कभी लगता था कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इट कम्स मे बी लेट, बट इंडिया इज अ बिग कंट्री, बट अगर वो लेट आया है तो वो काफी दिन तक रहेगा भी. थैंक यू सो मच तारा राव जी फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच.